हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 2026 की विधानसभा चुनाव है तो उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो लड़ाई होने वाली है उसमें बीजेपी और टीएमसी इन दोनों के जो लड़ाई है उनमें कौन आगे कौन पीछे है। ज़्यादातर हमारा आलोचना का विषय है कि जो बीजेपी है जो अभी विपक्ष है और उनका भी पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 में तब उनका विधायक था 77 के आसपास। अभी बहुत सारे विधायक जो टीएमसी में चले गए हैं तो अभी उनके विधायक के जो नंबर है वो अभी 66 के करीब है। तो अगले लास्ट जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी का बहुत गिरावट हुआ है। 18 सीट था उनके पास। तो लास्ट लोकसभा चुनाव में वो घटकर 12 पे आ गया है और टीएमसी बढ़कर 29 चला गया है। तो अगला साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2026 में तो उसमें तीन कारण ऐसा जिससे बीजेपी वेस्ट बंगाल में पावर में आ सकता है और तीन कारण ऐसा जो उनको सत्ता से दूर फेंक सकती है। तो पहले हम बात करेंगे तीन वो कारण जो बीजेपी को सत्ता में ला सकता है। तो पहला कारण है ये है जो बीजेपी को सत्ता में ला सकता है यहाँ की जो डेमोग्राफी है, हिंदू मुस्लिम जो डेमोग्राफी है। तो वेस्ट बंगाल में लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में उस हिसाब से 70% हिंदू और 30 के आसपास 29-30 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो एक स्टेट ऐसा जिसमें वेस्ट बंगाल जिसमें 70% है तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिंदू है। तो बीजेपी का अनघोषित घोषित नहीं किया ना होने पर भी सबको पता है कि वो एक हिंदूइज्म वाला पार्टी है। तो इस हिसाब से उनको पावर में आना, अगर सारे जो हिंदू लोग हैं उनको वोट करे, वो अगर उनका वोट ले पाए, उनको विश्वास दिला पाए कि हिंदू वेस्ट बंगाल का हिंदू के साथ वो है तो फिर एक कम बन सकता है। तो फिर ये एक कारण है। दूसरा है एक कारण है जो अभी हाल ही में जो दिल्ली का चुनाव हुआ। तो दिल्ली का चुनाव में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जैसा इंडिया गठबंधन का जो फेस हो सकते थे ऐसा लग रहा था तो वो हार गए हैं स्वयं। यहाँ तक कि वो खुद भी चुनाव हार चुके हैं। तो ये जो दिल्ली का चुनाव हुआ तो इसका जो प्रभाव है वो पड़ सकता है इस बार के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में। तो वहाँ पे यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके ऊपर एक जोश दिख रहा है। तो उसको अगर रख के वो ऐसा प्रचार किया जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी आ सकता है। तीसरा जो कारण है वो जो नरेंद्र मोदी का ब्रांड वैल्यू है, जो फेस है उनका। तो उनको उसको अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का अच्छा खासा एक फ़ैन फॉलोइंग है वेस्ट बंगाल में अभी। तो उस हिसाब से वो भी कम कर सकता है। अगर बीजेपी का ये तो गया तीन वजह जिससे वो आ सकते हैं, लेकिन जो तीन वजह ऐसे भी है जिनको वो सत्ता से दूर फेंक सकता है। सबसे पहला ब्रांड ममता बनर्जी। मैं इस बात ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो जो स्वयं ममता बनर्जी पर्सनालिटी के हिसाब से स्वयं ममता बनर्जी तो वो काफ़ी है। आपको याद होगा 2016 में जब पूरा कैबिनेट एक केस में फंस गया था नारदा स्टिंग ऑपरेशन काम में। तो ममता बनर्जी अकेली है जो जिसने ये सब पूरा देखा एवं पूरा चुनाव खुद के ऊपर लेके जीता था। 216 विधानसभा चुनाव 211 सीट जीता था उन्होंने। तो ममता बनर्जी का अलग एक करिश्मा है। तो उसको वो एक कारण है। दूसरा और उसके ऑपोजिट में बंगाल बीजेपी में मतलब कि प्रदेश की जो बीजेपी है वहाँ पे कोई फेस नहीं है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जैसे स्ट्रॉन्ग फेस के पास ओपोनेंट की जैसे फेस बीजेपी के पास ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है। हमने लास्ट विधानसभा चुनाव में सुना था कि सौरभ गांगुली का नाम, लेकिन लास्ट तक वो नहीं हुआ। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो बीजेपी जा सकता है। दूसरा है कि वही डेमोग्राफी 30% मुस्लिम वोट और 70% हिंदू वोट। यहाँ पर कैसा होता है कि 30% मुस्लिम वोट
उसका ज़्यादातर 20% से ज़्यादा वो टीएमसी को मिलता ही है। तो फिर टीएमसी जो अपना वोटिंग अर्थात जो वोट होता है तो टीएमसी अपना 20% लेकर ही उतरती है वोट में, और बीजेपी को रहना पड़ता है वो 70% के आस में। तो इधर से टीएमसी थोड़ा आगे होता है, तो ये भी एक कारण है। और जो लास्ट कारण है वो है बाहरी बंगाली, ये जो एक है ना, तो बंगाली अस्मिता जिसको कहते हैं, तो ये वाला एक कार्ड है जो टीएमसी बहुत खेलती है। तो ये भी एक कारण है, और बीजेपी को कहा जाता है कि बंगाल विरोधी, अर्थात बंगाल की जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, जो ये सब है, उनका वो बीजेपी वाले नहीं समझते। तो ये भी एक कारण है। अगर बीजेपी ये तीन चीज़ को ओवरकम कर पाए तो फिर बंगाल में बीजेपी आ सकता है, वरना ये बहुत ही टफ है। अभी तक जो दिखा जा रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि टीएमसी थोड़ा आगे है चुनाव में। बाकी अभी बहुत टाइम बाकी है, तो फिर धीरे धीरे पता चलेगा क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और जो एनालिसिस है और जो जितना भी डेमोग्राफी चेंज होता है या सिचुएशन चेंज होता है, तो हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।